अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो पीएस सिलसिले के पार्ट 4 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि अब जानते हैं कि हम 3 पार्ट बना चुके हैं। लास्ट पार्ट 3 में हमने पीएस का मेन इंटरफेस बना लिया था, बटन वगैरह सब कुछ, और आज हम उसी पार्ट को लेके आगे चलेंगे इंशाल्लाह। तो जिन लोगों ने पहले 3 पार्ट नहीं देखे उनसे गुजारिश है कि वो पहले 3 पार्ट देख लें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तीनों के लिंक मौजूद है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए अब चलते हैं हम आज के पार्ट नंबर 4 की तरफ। ये देखिए जी, ये लास्ट हम यहाँ तक पहुँच गए थे। हमने इसका सब टोटल, वैट, ग्रैंड टोटल, पेमेंट और चेंज सब कुछ हमने बना लिया था। अभी हम इस पर थोड़ा सा काम करेंगे आज, और इसको फर्दर जो है इसकी फिनिश लुक बनाएंगे। तो एक आप इसको जो है वो ऑप्शन ग्रुप होता है, ग्रुप ऑप्शन होती है, आप इसको बॉर्डर लगा सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो उसको लेके हमने इसको ड्रैग किया है। तो यहाँ पे इसका नेम टैग होता है, हम इसका नेम टैग जो है यहाँ पे रख देते हैं कि सेल इन्फो। तो हमारी ये सेल इन्फो होगी, जिसमें सेल आईडी, सेल डेट और कैशर का नेम आ जाएगा। कलर इसका बोल्ड कर दें, कलर बैकग्राउंड जो है इसका कर दें, और इसको थोड़ा सा हम थोड़ा डाउन कर देते हैं। अभी सर सिंपली ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपली हमने इसकी फॉर्मेटिंग ही करनी है। तो इसका सॉलिड बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, और इसका बॉर्डर विड्थ जो है वो तो हम थोड़ी बड़ी कर देते हैं। ये देखिए बॉर्डर कलर जो है, अगर हम डिज़ाइन में नहीं फॉर्मेट में जाएंगे, और आउटलाइन कलर जो है इसको आप जो भी देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ये देखिए, इसको अगर हम फॉर्म व्यू पे देखते हैं तो ये देखिए हमें कुछ इस तरह नज़र आएगा। ये अपनी अपनी पसंद की है, जैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है, इसके बगैर भी काम चल सकता है। लेकिन चूँकि हम इसकी थोड़ी लुक पे काम कर रहे हैं तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसका थोड़ा सा लुक जो है हमारे पास इसी तरह। मैंने वो थप के बॉर्डर लगा लिए हैं। ये देखिए उसको बॉर्डर, बिल एरिया का बॉर्डर, फिर प्रोडक्ट डिटेल एरिया का बॉर्डर, इस तरह लग गए। और भाई हमारा इस तरह के प्रॉपर इसकी लुक जो है वो होगी। दोबारा डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। सिंपल एक ही आप ड्रैग करें और उसी को कॉपी पेस्ट करके मैंने बाकी के ऊपर भी लगा दिया है। तो अब यहाँ पे हमें एक बटन और चाहिए, बल्कि यहाँ पे हमें एक ऐसी लिस्ट चाहिए। लिस्ट हम लगाते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन लिस्ट के राइट साइड पे, कि अगर इन केस हमें हमारी प्रोडक्ट का जो है नेम और कोड नहीं याद आ रहा तो यहाँ पे लिस्ट पूरी आ रही हो, ताकि वहाँ से देख के बंदा जो है वो उसका कोड और लिस्ट उसको देख सके। तो उससे पहले जो है हम तो क्यूरीज बनाएंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए तो उसकी हम क्यूरी डिज़ाइन पे जाते हैं, या क्यूरी विजिट पे भी जा सकते हैं आप। सिंपल क्यूरी, उसको प्रोडक्ट है, इसकी हमें 2 चीज़ें चाहिए, आईडी और नेम। बाकी और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो आईडी और नेम लिया, नेक्स्ट किया, फिनिश। तो ये हमारे पास देखिए जी प्रोडक्ट आईडी आ रही है पूरी, और उसके साथ प्रोडक्ट नेम आ गया। तो इसको हम सेव करते हैं, क्लोज करेंगे। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्यूरी के नाम से हमारी क्यूरी हमने क्रिएट कर ली है। क्यूरी विजिट पे ही चलते हैं और उसके थ्रू ही हम इसको करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले जो है हम सेल इन्फो, इसमें हमें सेल आईडी और सेल डिटेल में से हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। सेल आईडी, सेल डेट, उसके बाद प्रोडक्ट आईडी की ज़रूरत नहीं है, प्रोडक्ट नेम चाहिए, यूनिट चाहिए, क्वांटिटी चाहिए, प्राइस और टोटल। ये हमने नेक्स्ट किया। अब ऑप्शन दे रहा है हमें डिटेल शो, हम अगर समरी, समरी में किस चीज़ चाहिए, क्वांटिटी की समरी चाहिए, सम चाहिए, और टोटल का सम चाहिए। क्वांटिटी की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंट अगर प्रोडक्ट हों तो उनकी क्वांटिटी को मैटर नहीं करती। ये हम टोटल, अब तीनों को भी चेक कर सकते हैं। तीनों को अगर आपको टोटल चाहिए तो तीनों का टोटल आप ले सकते हैं, और अगर
नहीं तो उसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू ग्रुप। अब ग्रुप कैसे करना है आपने, डेट के साथ करना है या किसके साथ करना है। तो डिटेल शोज, ओके, हम डिटेल एक्चुअली रखेंगे। अगर हम बैक पे फिनिश करते हैं इसका, ये देखिए हमें पूरी हमें डिटेल आ गई है कि सेल डेट आ रही है, प्रोडक्ट नेम आ रहा है, यूनिट है, क्वांटिटी है, प्राइस है और हमें टोटल है। एक मैंने रिसीट में यही हमें चाहिए होता है। ये देखें कि एक क्यूरी अगर हम इसको देखते हैं डिटेल में, तो ये देखिए कि दो टेबल को यूज़ करके हमने क्यूरी जो है वो ली है। इन क्यूरीज के दो जो टेबल हैं, इनका आपस में जो रिलेशन है वो सेल आईडी से आपस में ये कनेक्टेड है। तो इसको जो है हम रीनेम कर देते हैं सेल डिटेल क्यूरी। अभी इसको आप डबल क्लिक खोल लें तो ये हमारे पास आ रहा है, टोटल तक हमारी क्यूरी हमारे पास जनरेट हो गई। हमारी क्यूरी सेल आईडी हमारे पास आ रही है, सेल डेट है और उसके बाद प्रोडक्ट नेम है, यूनिट है, क्वांटिटी है, प्राइस है और टोटल है। ये हमें हमारी सेल रिसीट हमारे में काम आएगी। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए लिस्ट बॉक्स एक चाहिए। तो लिस्ट बॉक्स को हम यहाँ तक ड्रैग किया। ये देखिए अब ये हमसे ये पूछ रहा है लिस्ट बॉक्स का कि वांट टू लिस्ट बॉक्स टू गेट द वैल्यू टेबल आर क्यूरी, आई विल टाइप इन द वैल्यू और फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माई फ्रॉम बेस्ड ऑन दैट। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पर चूज़ करेंगे और प्रोडक्ट की क्यूरी जो हमने की है उसको सिलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमें कौन कौन सी फील्ड चाहिए। तो हमें चूँकि दोनों फील्ड चाहिए, तो लेफ़्ट पे अवेलेबल फील्ड है और राइट साइड पे सिलेक्टेड होती है। तो आईडी से हम इसको क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे। आईडी सेलेक्ट किया, नेक्स्ट। ये बराबर देखें जी, दो हमारे पास कॉलम हमें दो ही चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए और वो चाहिए, अवेलेबल फील्ड हमारे पास दो है। नेक्स्ट, और रिमेंबर द वैल्यू फॉर लेटर यूज और स्टोर दैट वैल्यू इन द फील्ड। मेरा हमें फर्स्ट ऑप्शन रहेगी और हम इसको करेंगे फिनिश। अभी हम इसको सेव करते हैं और इसको करते हैं फॉर्म व्यू पे। तो ये देखिए जी, हमारे सामने ये दोनों शो हो रही हैं। एप्पल की आईडी हमारे पास आ रही है। ये देखें, अगर आईडी, जिसमें आईडी नहीं याद, तो हम यहाँ से अपनी लिस्ट में से वो देख सकते हैं कि इसके आईडी कौन सी है, या बार कोड जिसको आप कह सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो अगर अभी हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसका हेडिंग वगैरह लगा लेते हैं। इसका और भी तरीका है, लेकिन हम सब सिंपल और झटका तरीका जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक लेबल लगाते हैं, लेबल का नाम रख देते हैं। यहाँ पे छोटे और लेबल लगा सकते हैं। वैसे इसको, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, कॉलम हेड्स ऑफ हैं इसके, अगर हम हेड ऑन कर देंगे तो ये हेडर उसको दे देगा। लेकिन चूँकि मैं थोड़ा सा इनको बोल्ड रखना चाह रहा हूँ ताकि, तो इसलिए मैंने वो हेडर्स ऑन नहीं किए। इसको थोड़ा सा इसकी विड्थ के बराबर कर लेते हैं और इसको सेव करते हैं और इसको फॉर्म व्यू पर करके देखते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी और नेम, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे कॉलम हेडर्स यस भी किया जा सकता है इसको, तो कॉलम हेडर यस करेंगे तो उनका ऑटोमेटिकली सी नेम कॉलम आ जाएगा। लेकिन मैं चूँकि बोल्ड रखना चाह रहा हूँ इसको, इसलिए इसको सिंपल आईडी कर देते हैं और इसको प्रोडक्ट नेम कर देते हैं। ये दोनों को हाईलाइट करें और दोनों का बॉर्डर आउटलाइन डार्क ग्रीन कर दें। तो ये हमारे पास दोनों के बॉर्डर आ गए। बस और कुछ भी नहीं है, बस यही हमें सिर्फ एक्चुअली प्रोडक्ट लिस्ट ही चाहिए थी। लिस्ट हमने इसको कर ली है। अब फॉर्मेट इसको जैसा मर्जी कलर कर लें, बोल्ड कर लें, लाइट कर लें, जो भी कलर है वो मैटर नहीं करता, वो अपनी मर्ज़ी से आप रख सकते हैं। पर हमारा मेन जो है, अब हमारी ये देखिए जी, ये हमारा मेन काम हो गया। तो
अब वीडियो भी मेरे ख्याल में काफ़ी हो गई है, तो अभी ये वीडियो ज़रूर शार्ट ही हो मैंने रिकॉर्ड की है इंशाल्लाह, क्योंकि अगली वीडियो में हम जो है वो इसका प्रॉपर पूरा इसको फाइनलाइज करेंगे। अभी रह गया हमारा सिर्फ हमारी रसीट जो हमने बनानी है और उसको प्रिंट का बटन एक बनाना है। तो इंशाल्लाह फिर हम उसको देखते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ये POS फाइनल हो जाएगा। और अगर किसी को ये प्रैक्टिस के लिए ये फ़ाइल चाहिए तो उसके लिए भी वो अवेलेबल होगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए। तो मिलते हैं फिर पार्ट नंबर 5 में।